जो एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। पहली बात, महिला लड़की पैदा करे लड़का पैदा करे, वो उसके घर का, उसके परिवार का, दोनों पति पत्नी का पर्सनल निजी मामला है। कोई ये बाबा किसी की निजी जिंदगी में नहीं घुस सकते। दूसरी बात, अगर तुम बेटा पैदा करने की बात करो, बेटी की नहीं कर रहे हो, तो तुम भ्रूण हत्या तुमने करवाई है। तुम बच्चियों को जो जांच करा के भ्रूण में हत्या करवा देते हो, इसका मतलब क्योंकि तुम्हें सिर्फ बेटे चाहिए। और ये जो बेटे बेटे की बात कर रहा, तो बेटा ये जो यती नंदे या कहीं ऊपर से टपका है, आलू की तरह खेत में से खोदा गया, जो माँ से पैदा नहीं हुआ है। अगर महिला पैदा नहीं होगी तो बेटा पैदा कहाँ से होगा? और पहली बात, इस बाबा को बता दूं, इस पूरी दुनिया को बता दूं, और इस बाबा के उन भक्तों को बता दूं कि लड़का पैदा होने में महिला का रोल नहीं होता है, ये साइंटिफिक तौर पर पुरुष का होता है। तो पुरुष होना चाहिए सबसे बड़ा नाग, लेकिन गाली किसको दी जाती है? औरत को दी जाती है। अगर बच्चा पैदा ना हो तो बांझी भी उसी को कहा जाता है। यही लोग जगह जगह आज भी, अभी 2 महीने पुरानी घटना है, इन्होंने बिहार में एक औरत को डायन कह के लोगों ने पत्थरों से मार दिया, रस्सियों से बांध के दौड़ाया, नंगा करके दौड़ाया। ऐसे कितने राज्यों से हमें ऐसी घटनाएं आती हैं, डायन नागिन बता करके ऐसे ही लोग औरतों का जो है सामाजिक रूप से बहिष्कार कराते हैं, बहिष्कार कराते, सती प्रथा कराते थे, और बहु प्रथा कराते थे, देवदासी प्रथा कराते थे। यही घटिया सोच हिंदू राष्ट्र में साबित होगी, और इसी घटिया सोच के चलते आप सोचिएगा कि महिलाओं की कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी गाजियाबाद के एक बाबा हैं, यति नरसिंहानंद जी। एक बार उन्होंने फिर बयान दे दिया, इस बार महिलाओं को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि जिन महिलाओं के केवल एक पुत्र है वो महिलाएं नहीं, नागिन है। तो उनकी इस जो बयान दिया है महिला विरोधी, उस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, पहले तो ये जो सोच है कि भाई एक महिला के अगर एक ही पुत्र है तो वो नागिन है, वो नागिन से तुलना कर रहा है, तो उस बाबा को मैं कहूंगी कि पहले तो ये बाबा सम्मान पाने के योग्य नहीं, और पहली सबसे बड़ी बात कि ये बाबा कहलाने के योग्य नहीं। यति नरसिम्हानंद को ये अपनी आंखों से और कानों से अच्छे तरीके से सुन और समझ लेना चाहिए कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। किसी की जिंदगी में, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का, ऐसे ढोंगियों का कोई मतलब नहीं है। तुम होते कौन हो किसी को सलाह देने वाले कि कोई 2 बेटा पैदा करेगा, 1 बेटा पैदा करेगा? हाँ, सब अपनी क्षमता के हिसाब से पैदा कर रहे हैं। किसके पास कितनी संपत्ति, किसके पास कितनी क्षमता है, किसके पास कितना पढ़ाने का लिखाने का जो है कब्जा है, वो इस हिसाब से पैदा करेगा। इस ढोंगी बाबा के कहने से वो करेगा। बाबा शब्द ऐसे ढोंगियों ने आज इतना बदनाम कर दिया है कि इनको बाबा बोलने के लिए भी घिन सी आती है। तो ऐसे बाबाओं को समाज कहीं पकड़ पकड़ के जूते ना मारने लगे। अभी औरतों से पिटेंगे, क्योंकि इनकी घटिया सोच तो देखिए कि लड़का पैदा करें, और वो भी एक अगर अकेला करा है, 4-5 नहीं करे तो आप नागिन हैं। तो इन औरतों को पहले तो समझ लेना चाहिए, इन नालायकों को बाबा कहती हैं। पहले तो ये समझ ले कि वास्तव में बाबा सम्मान पाने के लायक हैं या नहीं। इनके मंदिरों में जाके जो है ताली पीटती रहती हैं। तो इन बाबाओं का पहले चरित्र जाने। ये वो बाबा हैं जिनके ऊपर कम से कम 4-4, 10-10 धाराएं लगी हुई हैं, अलग अलग जो हीनियस क्राइम में ये जो है अपराधी हुए बैठे हैं। उसके बावजूद भी ये बाबा मुंह खोलकर बोलते हैं, क्योंकि आज हमारी सरकार ने ऐसे बाबाओं पर अंकुश कसने की बजाय इनको इतना खुला छोड़ दिया कि ये महिलाओं पर लगातार अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये तो देश पर पूरी तरह से बोझ लोग हैं, और देश के बोझ ऐसे लोगों को सरकार पाल रही है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार जिन बाबाओं को आज महामंडलेश्वर बनाने के लिए जनता के सर पे थोप रही है, ऐसे बाबा जेलों में बंद होने चाहिए। ऐसे ये एकदम हेट स्पीच में आने वाला बयान है, लेकिन इस पर कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ऐसे बाबाओं को सरकार ने संरक्षण दिया है। लेकिन नितेश जी, जो बेटा होगा या बेटी होगी, ये तो माँ बाप के हाथ में तो होता नहीं है, ये तो गॉड गिफ्ट होता है कई बार। देखिए, ऐसे लोगों को ना तो कोई साइंस की जानकारी होती है, ना एक अच्छे नागरिक होने की जानकारी होती है। एक अच्छा नागरिक कभी भी किसी दूसरे नागरिक के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, पहली बात। और रही बात एक बेटा पैदा करने की, एक बेटा पैदा करने से अगर औरतें नागिन हो रही हैं, तो इस देश के जो सबसे बड़े हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, हमारे जो मोहन भागवत जी हैं, हमारे तो ठेकेदार नहीं है, लेकिन कहते हैं आरएसएस के लोग कहते हैं कि वो उनके पिता हैं। तो पहली बात तो उन्होंने अपना जो है जेनेटिक एक भी बेटा, बायोलॉजिकल एक भी बेटा पैदा नहीं करा। अरे भैया, तो करेगा तो पुरुष के साथ ही बच्चा पैदा, महिला अकेले करेगी? उसके पति के बिना हो जाएगा? पति के साथ हो रहा है ना, तो फिर पति की, आदमी की कोई तो कोई उपाधि होगी। अगर महिला एक लड़का पैदा कर रही है तो वो नागिन हो गई, अगर तो पुरुष को भी तो फिर नाग कहा जाएगा ना। भाई नाग नागिन मिलके ही तो तीसरे बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तो ये जो ढोंगी बाबा पहले तो ये साइंटिफिक बता दे कि भैया अकेली औरतें बच्चे पैदा कर रही है। सबसे पहले तो उन महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो आज सोशल मीडिया पर खुलकर बोल रही हैं, जो जीवन जी रही हैं, जो शिक्षित हो रही हैं, जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। वो औरतें मुंह बंद करके इनके बयानों को सुनती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ेगा। ये जो सोच है लोगों की, ये बहुत खतरनाक है। हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? लोगों को ऐसा लगता है हमारे बोलने से ही क्या फर्क पड़ेगा, हम
हम कर देंगे तो क्या ही पूरा देश बदल जाएगा। अरे बदलता है, आपकी हर एक बात से फर्क पड़ता है। बुरे लोग आपकी एक एक बात से डरते हैं। बोलना शुरू करें औरतें, इन बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोलें। अगर ये बाबा ऐसे ही खुली कमान से घूमते रहे तो कल ये औरतों को पकड़ पकड़ के नंगा घुमा के पिटवाएंगे और उनका बहिष्कार करवाएंगे। यही वो लोग हैं जो रेपिस्ट जब जेलों से छूट के आते हैं तो उनको माला पहना के स्वागत करते हैं। औरतों का कोई आदर इस देश में नहीं होता अगर संविधान नहीं होता। संविधान के होते हुए ये बाबा लोग इतना बोल लेते हैं, तो सोचिए अगर संविधान नहीं था तो आपकी कितनी बुरी दुर्गति थी। आप औरत नहीं थी, आप पशु से बदतर जीवन जी रही थी। अगर आज आपको इंसान वाला अच्छा स्वाभिमान का जीवन मिला है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत मिला है। और ऐसे बाबाओं को पकड़ पकड़ के इनसे सवाल करना सीखिए कि बाबा तूने ऐसा बोला तो किस आधार पर बोला। डायन, नागिन, कुल्टा, कुलछनी ऐसे शब्दों से औरतों को छलने का जो छलावा किया गया, ऐसे बाबाओं ने किया, ऐसे मर्दों ने किया, ऐसे पुरुषों ने किया, ताकि औरत अपनी मर्यादा मतलब इस बात से अपनी कामयाबी को, अपने हुनर को, अपनी सक्सेस को बाहर न ला पाए, अपने कर्तव्य को बाहर न ला पाए, ताकि इसको ऐसा कहेंगे तो डरी रहेगी, ये सहमी रहेगी। औरत को यही कहा गया ना कि बस तुम इतना नीचे देखो कि पति के पैर का अंगूठा दिखता रहे, और तुम जो औरत पति के पैर का अंगूठा देख के चल रही है रास्ते में वो तो अच्छी है, वो तो पतिव्रता है, और जो इसने सर उठा कर चल लिया है, देख लिया, वो जो है पतिव्रता नहीं है। ये ऐसी घटिया सोच वाले लोग हैं और ऐसी घटिया सोच की मनुस्मृति का कानून लाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सही कहते थे कि इस भारत के अंदर हिंदू कोड बिल भारतीय संविधान के ही बराबर जरूरी है कि उसका लागू होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब महिलाओं की संपत्ति में बराबरी की हकदारी चाहते थे। ये लोग सोचिए जो औरतों को जो है नागिन, डायन और ऐसे कुलक्षणी शब्दों से जो प्रचारित करते हैं, वो हिंदू कोड बिल का उस समय पे प्रतियां जला रहे थे, बाबा साहब की प्रतियां जला रहे थे। और आज की महिलाओं पे मैं उन महिलाओं को, उन दोगली महिलाओं को लानत भेजती हूँ। शर्म आनी चाहिए कि तुम इन बाबाओं के पंडालों में तो हजारों हजारों संख्या में मिलोगी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक ना किताब तुम्हारे घर में मिलेगी, ना उनकी जयंती पर तुम्हें कोई समर्पण मिलेगा, ना उनके बारे में तुम जानकारी रखती होगी। अगर तुम्हें शर्म आती हो, अगर तुम्हें लगता हो कि इन्हें ये अपमान करते हैं भरे दिन, तो तुम्हें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और विचार के बारे में सोचकर काम करना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी में बदलाव आएगा। जब ऐसे बाबाओं ने महिलाओं को नागिन बताया, डायन बताया, कुलक्षणी बताया, तभी बाबा साहब ने उन महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लिखा, और जो आज चल रहा है देश में। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के दम पर आज महिलाएं बोल रही हैं, उसी के दम पर महिलाएं आज संपत्ति में हिस्सा पा रही हैं। महिलाएं राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री रही हैं, आयरन लेडी रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, अर्थशास्त्री हैं, जो देश में वो वित्त मंत्री हैं सीतारमण। तो ये तो महिला तो ऊंचे पदों पर पहुंची है, ये कैसे कह सकते हैं कि ये नागिन? ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए। महिला आयोग सोया पड़ा है, महिला आयोग का पता ही नहीं कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है या पड़ा पड़ा रोटी खाने के लिए बनाया गया है। बाबा तो कुछ जो है डासना देवी मंदिर चलाते हैं, वहां पे एक महिला देवी का तो मंदिर है, तो उसके बावजूद महिलाओं को इतना कमतर आंक रहे हैं। देखिए, महिलाओं के मंदिर में पहले तो बाबाओं को होना नहीं चाहिए। एक महिला का मंदिर अगर बना हुआ है, एक देवी का मंदिर है, तो उसमें देवी के कपड़े बदलना, नहलाना, धुलाना, जो भी काम होता है वो ये पुरुष क्यों करते हैं? एक पुरुष पुजारी क्यों करता है? महिला पुजारी को करना चाहिए, तभी तो उसका सम्मान बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, अगर तुम ऐसी हरकतों के साथ में बाहर निकलोगे, ऐसी बयानबाजी करोगे, तो इस देश के अंदर जागरूक महिला भी जो तुम्हारी जुबान पकड़ के खींचना जानती हैं। उन्होंने एक बयान और दिया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, वैदिक राष्ट्र बने। हाँ, इस ढोंगी से पहले तो ये पूछ लो, सारे जितने भी जो ऐसे लोग हैं, कोई कह रहा हिंदू राष्ट्र बने, कोई कह सनातन राष्ट्र बने, कोई कह रहा वैदिक राष्ट्र बने। पहले तो ये सारे लोगों से ये पूछ लो, भैया तय कर लो, आपस में बैठ के मीटिंग कर लो कि तुम्हें कौन सा राष्ट्र चाहिए, और जो राष्ट्र जिसको चाहिए वो इस भारत से बाहर निकल जाए, कहीं भी जाकर अपना राष्ट्र बसा ले। भारत तो संविधान से चलेगा और धर्मनिरपेक्ष भारत रहेगा, और इसी के आधार पर भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं कि सरकार कहते हैं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, जिससे कि जो संसाधन है वो बैलेंस बना रहे। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई जनसंख्या बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं है। देश में इस वक्त प्रगति कैसे हो, देश में टेक्निकल चीजें कैसे आगे बढ़े, देश में जो स्किल है उस पर काम कैसे करे, हमारी सरकार देश में उन्नति कैसे करे, देश का बिजनेस कैसे बढ़े, देश के लोगों को रोजगार कैसे मिले, उसके लिए नई नई कंपनियां, नई नई फैक्ट्री, नई नई रिसर्च, जो देश में जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों से निजात कैसे मिले, उसकी वैक्सीन कैसे बने, उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर तो हजारों ऐसे बाबा ढाबा बने हुए हैं कि रोज बेकार के बयान, फालतूबाजी करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। हमें जरूरत ना पड़े ऐसे 2 पैसे के 2 टके के लोगों को काउंटर करने की, लेकिन हमें क्यों करना पड़ता है इन्हें काउंटर? क्योंकि बहुत सारी भोली भाली जनता, खासकर हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग ऐसे लोगों की बातों में गुमराह हो जाते हैं और उनमें आपसी कलह हो जाते हैं, ऐसे लोगों की बातों में बह जाते हैं और घरों में कलेश हो जाते हैं, परिवारों में कलेश हो जाते हैं, औरतों का
सम्मान करना भूल जाते हैं, अपने घर की औरत को जिसको सम्मान कर रहे होते हैं, ऐसे बाबाओं के टच में आकर के औरतों का सम्मान भूल जाते हैं, घर में कलेश बढ़ जाते हैं। तो मैं इस वजह से हमें इन बाबाओं के ऐसे घटिया बयानों को काउंटर करना पड़ता, वरना हमें इन लोगों का ना नाम लेने की जरूरत है, ना इन बाबाओं पे कुछ काम करने की जरूरत है। इन्हें तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना चाहिए, और अगर सरकारें तमीज की होते इन ऐसे बाबाओं को हेट स्पीच के चलते इन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो है पुत्र मोह बहुत ज़्यादा है सभी परिवारों में, हिंदू परिवारों में खास तौर पर। वो बेटे की चाह में परिवार बढ़ते चला जाता है, परिवार बढ़ता चला जाता है, जिससे कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है कई परिवारों की। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू परिवारों में बेटे का मोह ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं मानती। मुस्लिम परिवार तो बेटे की द्वारा दिया जाता है, नहीं परिवार में सीता मुखाग्नि बेटा देता है। हर जो भी आप देखेंगे, जो भी मतलब रूढ़िवादी सोच के लोग रहे हैं, उनमें सब में जो है पुत्र मोह है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मरने के बाद उनका जो कपाल फोड़ेगा, यानी जो दिमाग है जिससे उन्होंने पूरी जिंदगी कमा के खाया और उसके लिए भी संपत्ति जोड़ी, उसको फोड़ने के लिए एक औलाद पैदा करते हैं जिसका नाम होता है लड़का। तो बेटा पैदा करते हैं कि कपाल फूटेगा, खोपड़ी फूटेगी, तभी उसको जो है मोक्ष प्राप्त होगा। तो ऐसी ये बातें, ये बयानबाजी किसने की कि बेटा पैदा होगा तो ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा दी जाएगी, जब फिर सर फोड़ने के नाम पे भी एक पुजारी को, चुटिया वाले को बुलाया जाएगा और फिर भी दान दिया जाएगा। यानी कि तुम्हारे पैदा होते पे भी दान दिया जाएगा, तुम्हारे मरने पे भी दान दिया जाएगा, और उसमें पिंड दान किया जाएगा। फिर हर साल जो श्राद्ध आते हैं, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो कौओं को खिलाने के बहाने फिर तुम्हें उनको दान दिया जाएगा। तो दान का जो एक सिस्टम है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक और मरने के बाद भी सालों साल, जब तक उसकी औलाद जिंदा रहेगी, जो श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बहाने इनको दान किया जाएगा। तो चून मंगे जितने भी भारत के ये जो लोग थे 3%, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि तुम भले ही मर जाओ, तुम भले ही पैदा होते रहो, लेकिन इनका दान, इनका चुनमंगा काम खत्म नहीं होना चाहिए। पितृसत्तात्मक की जो बेड़ियां थी, जो बहुत एक मजबूत महल बना रखा था मनुस्मृति के दम पर, उसको भरा के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लाकर नष्ट कर दिया, और विशेषकर हिंदू कोड बिल ला करके उस पितृसत्तात्मक सोच को ही नहीं, उस पितृसत्तात्मक सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आज भले समाज न माने, लेकिन संविधान पूरी तरीके से महिलाओं को बराबर की आजादी, बराबर की तनख्वाह, बराबर की समानता, बराबर का सम्मान हर जगह देता है। सिंहानंद में अगर दम है और बाबा रामभद्राचार्य में दम है, तो ये जो विष कन्याओं के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, ये इंटरव्यू 1 घंटे का मेरे साथ कर लो। वो 1 घंटा किया तुमने मेरे साथ, 15 मिनट में टिक जाना। तुम 15 मिनट में भी अगर मेरे 5 सवालों का जवाब दे दो तो जवाब नहीं दे पाओगे। तो तुम समान जाति के लोग जो है दोनों पिच पे खेलते हो, तुम पक्ष भी तुम, विपक्ष भी तुम, संविधान विरोधी भी तुम, संविधान पक्षधारी भी तुम। तो कभी तुम सही बातें कैसे ले आओगे भाई? तो तुम्हारे बस की नहीं है देश के अंदर सही तरीके से सही चीजों को एक्सप्लेन करना, लोगों में सही बातों को एक्सपोज करना। तुम अपने आप को महिमा मंडन करना जानते हो, वो तुम हर तरीके से कर लेते हो।